तो चलिए चंद आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल के संदर्भ में है। अभी जो आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हुए हैं सितंबर में, तो उसमें आप जब आप सेंटर पे प्रैक्टिकल देने गए होंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि हर एक जगह की बात नहीं हम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके सेंटर पे आपसे कुछ फ़ीस की डिमांड की गई हो पास कराने को लेकर। यानी कि हो सकता है आपसे 1000 रुपीज़, ठीक है, या फिर 2000 रुपीज़ या फिर 4000 रुपीज़ के आसपास आप पर डिमांड की गई होगी हर एक मॉड्यूल में आपको पास कराने के लिए। वहाँ पे कुछ इस प्रकार की अनएक्टिविटी देखने को मिलती है हर बार जो बच्चे पेपर दे के आते हैं। वो बताते हैं कि सर हमारे इंस्टीट्यूट में जो है हमारे सेंटर पे जो इतनी फ़ीस यहाँ पे मांगी जा रही थी पास या करने के लिए, ठीक है। तो कभी कभार देखने को ऐसा भी मिला है कि जो बच्चे फ़ीस मान लीजिए दे भी देते हैं तो उसकी कोई सिक्योरिटी या सिक्योर गारंटी नहीं होती कि वो आपको पास ही कर दें, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है जिस बंदे को आप पहली बात तो आप उसको ज़रूर जहाँ भी सेंटर आपका जाएगा और आप जिसको ही पैसा दे रहे हैं आप उसको पहचानते नहीं होंगे, ठीक है। आपको नहीं पता होगा कि वो यहीं पे काम करता है, कि वो कहाँ से आया क्या नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी तो जाहिर सी बात है वो वहाँ से कुछ ना कुछ तो संबंध उसका होगा ज़रूर, ठीक है। तो बहुत से केसेस में ऐसा पाया गया है, जैसे कि पिछले ईयर्स की हम बात करें तो ये तो आज से तो नहीं चल रहा है, ये काम बहुत दिन से चल रहा है और इसके चलने से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें होता क्या है, नालेट इस पे बहुत ज़्यादा सख्त भी है। अब अगर नालेट की बात करें तो नालेट को अगर किसी प्रकार की अनवांटेड एक्टिविटी देखने को मिलती है कि नालेट को मान लीजिए पता चलता है आपके आरटीआई के माध्यम से या कोई बच्चे हैं या किसी भी तरह से अगर नालेट को पता चलता है कि इस इंस्टीट्यूट में नकल करवाई गई है, ठीक है, पैसे लिए गए हैं, अगर इस प्रकार से कोई भी नालेट के पास ऑफिशियली प्रूफ के तौर पर अगर अपडेट आती है तो नालेट उसमें 100% एक्शन लेता है, जैसा कि आपको पता है। यानी कि इस प्रकार का एक्शन लिया जाता है कि आपका जो मॉड्यूल वो है कैंसिल भी कर दिया जाता है, यानी कि आपको फिर से उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 1-2 बच्चों की वजह से। तो उस केसेस में होता है कि मान लीजिए 50 बच्चों ने फ़ीस जो दी भी होगी तो वो पैसा देने के बाद ही वो फेल हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम किस बात के लिए जो है फेल किए गए। तो वो यही केस होता है। आपको देखिए इस प्रकार से आपके प्रैक्टिकल में शो होता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ प्रोफाइल में लॉगिन करके। अभी एक स्टूडेंट है, देखिए इनका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है लगा हुआ था और इनको देखिए जेड ग्रेड मिला है, ठीक है। जेड ग्रेड का मतलब क्या होता है, आपका जो मॉड्यूल है जहाँ भी आप प्रैक्टिकल देने गए थे वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई थी जिसके कारण से जो आपका है वो जेड मॉड्यूल आपका कर दिया जाता है, यानी कि उस सेंटर को सील कर दिया जाता है और वहाँ पे उनका फिर से आपका जो है री एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, ठीक है। फिर से पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर से एग्ज़ाम होगा। तो जहाँ जहाँ पे या जिस रूम में भी इस प्रकार का चीज़ें पाई जाती हैं सेंटर पे तो नालेट उनको कैंसिल कर देता है, चाहे भले आपने इंस्टीट्यूट में जाके पैसे दिए हों 4000 या 2000, उससे नालेट को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अगर उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंचेगी तो हो सकता है कि आपको वो पास कर दें, ठीक है। कभी कभार पैसा लेने के बाद भी अब देखिए यहाँ पे प्रावधान है आपके पासिंग मार्क्स का, ठीक है। उनके उनके हाफ मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल के लिए 4000 रुपये एक मॉड्यूल के लिए मान लीजिए पाइथन में आपने दे भी दिए, ठीक है, और उन्होंने आपको कहा कि हाँ हम आपको जो है पास कर देंगे। तो मान लीजिए उन्होंने आपको सिर्फ डी ग्रेड तक के नंबर ही दिए, माने आप 50% उन्होंने आपको नंबर दे दिए, ठीक है, क्योंकि आप तो बिना पढ़े गए थे, आप तो सिर्फ उन्हीं के भरोसे गए थे कि चलिए पैसा हम दे देंगे और अपना नंबर हमें मिल जाएगा। तो मान लीजिए आप उनके पास भी इतनी अथॉरिटी तो है नहीं कि वो आपको ए ग्रेड तक पहुंचा दें। ए ग्रेड तक कोई नहीं देगा, आप चाहे जितना पैसा दे दें, आपको सी डी तक ही ग्रेड जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि आपको पास कर दिया जाता है। तो मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल में 50 नंबर वो दे भी देते हैं, ठीक है, उस केस में होगा क्या, आप प्रैक्टिकल के नंबर तो मान लीजिए आपको पैसा दे के मिल गए, लेकिन थ्योरी के समय तो आपका कोई पैसा आपने दिया नहीं था, ठीक है। और थ्योरी में आपको पता भी नहीं 100 में से आपके कितने मार्क आने वाले हैं, क्योंकि आपको आंसर की आपके पास है नहीं, ठीक है, ऑफिशियल आपके पास नालेट कोई अपडेट देता नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपने करके आए होंगे, मान लीजिए 50-60 जो भी हैं या 70 क्वेश्चन, तो आप एक गैस लगाएंगे कि हमारे जो हैं सर हमने इतने किए थे तो हमारे 50 सही हो सकते हैं या 55 सही हो सकते हैं या फिर मान लीजिए 60 सही हो सकते हैं। तो हम 60 का रेशियो वहाँ पे लगा लेते हैं, मान लीजिए थ्योरी में आपके 60 नंबर आ जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो 60 का जो वेटेज आएगा वो आएगा 36, 50 का वेटेज आएगा 20, तो टोटल हो जाएंगे आपके 56 नंबर, यानी कि आपको सी ग्रेड मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका देखिए काम करने वाला है, ठीक है।
तो समझ में आ गया। तो प्रैक्टिकल में अगर आपको पास किया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि थ्योरी में भी आपको पास कर दिया जाएगा, उससे आपसे प्रैक्टिकल की फ़ीस ली गई। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपके नंबर कम भी आते हैं, मान लीजिए 45 आते हैं, तो 45 नंबर आने पर आपका जो पैसा दिया हुआ था वो बेकार हो जाएगा और आपको दोनों फिर से ही एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। इसलिए देखिए, एक के लिए आप पैसा देते हैं तो एक के लिए फिर आप तैयारी भी किया करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जेड ग्रेड मिलता है, तो जेड ग्रेड के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। मान लीजिए अगर इस प्रकार से पैसा लेके कुछ भी काम कराया गया होगा, अगर किसी बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं, वो अपना क्या है तैयारी करके जाते हैं फुल। तो तैयारी करने के चक्कर में कभी कभार ऐसा होता है जो इंस्टीट्यूट वाले हैं जो पैसा, अब जैसे 2 बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक है, एक ये बच्चा एम है, एक बच्चा ए है। तो इसने मान लीजिए पैसे दिए, ठीक है, इसने मान लीजिए 4000 रुपये एक मॉड्यूल के दिए, और ये बच्चा एम है जो अपनी सेल्फ तैयारी करके गया था, ये बोला कि हम पैसे नहीं देंगे, तो इसने पैसे नहीं दिए। अब होगा क्या, ये इंस्टीट्यूट वाले जो टीचर्स हैं जो भी आपसे पैसा लेते हैं, ये इसको कर देंगे फेल, क्योंकि इसने पैसा दिए नहीं, आपने पैसा दिया, तो चलिए आपके तो नंबर उसमें नोट हो गए, ठीक है। अब इसने पैसा दिए नहीं, तो उन्होंने कहा कि पैसा नहीं देंगे तो हम आपको फेल कर देंगे। तो ये बच्चा तैयारी करके गया था पूरे ईमानदारी से, तो ये बच्चा क्या करेगा, नाइलेट को मेल करके या कॉल करके बताएगा कि सर हमारे एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, मैं तैयारी करके गया था, मैंने किया था, उसमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो ये बच्चा क्या करेगा, फिर RTI वगैरह लगाने की कोशिश करेगा। तो इस केस में क्या होगा, फिर इसकी देखा जाएगा, स्क्रीनशॉट निकाला जाएगा जो भी इन्होंने प्रैक्टिकल दिया होगा या एग्ज़ाम जो भी है। उसके बाद अगर ये गलत पाया जाता है या सही पाया जाता है तो नाइलेट उस पर एक्शन लेगा, और अगर नाइलेट के पास कोई इस प्रकार का प्रूफ मिल जाता है तो फिर वहाँ पे क्या किया जाता है, सेंटर को सीज किया जाता है और यहाँ पे आपको जेड ग्रेड दे दिया जाता है। यानी कि आपको एक के चक्कर में सबका खराब होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं तैयारी करके आप लोग जाएँ और जेड ग्रेड के लिए भी आप लोग तैयार रहें। जेड ग्रेड का मतलब यही होता है, या नकल में पकड़ा गया है, या फीस लेते हुए पकड़ा गया है, या कुछ भी इस प्रकार की हरकतें जो सेंटर पे की गई हैं जिस कारण से आपको ये मॉड्यूल दिया गया है। तो इसके लिए आप लोग भी प्रिपेयर रहें, ठीक है। तो रिजल्ट जो है आपका मैंने आपको बता ही दिया है वीडियो के माध्यम से यहाँ पे कि कब तक डिक्लेयर होगा, इसको देख लीजिएगा वीडियो को। आपका जल्दी जो है नाइलेट कोशिश करेगा कि इस बार आपको रिजल्ट मिल जाए। और बाकी प्रोजेक्ट की सबमिट की लास्ट डेट यहाँ पे देखिए अवेलेबल है, मैंने वीडियो आपको दे दी है। तो 30 सितंबर तक हमने इसकी लास्ट डेट रखी है। तो 30 सितंबर से पहले अपने ओ और ए लेवल के प्रोजेक्ट के लिए फ़ीस जमा कर दें, जिससे कि हम आपका प्रोजेक्ट है वो सबमिट करा सकें, ठीक है। तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं।